हमारा एक नया टॉपिक, नया तो क्या है पुराना ही है, उसको संग्रहित किया है हमने अलग अलग लेखक और कवियों को जो हमारी एनसीईआरटी की किताबों में है। 9वीं से 10वीं तक का पहला लेंगे हम सेशन और फिर 11वीं 12वीं का दूसरा लेंगे। तो देख लीजिए इसको। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रेमचंद जी की। प्रेमचंद जी के बारे में मैंने पहले भी बताया है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे जो जरूरी चीज़ें हैं हम उनकी बात करेंगे यहाँ पे। लेखक परिचय तो हमने पहले भी पढ़ रखे हैं। सबसे पहले तो आप एक चीज़ याद रखना कि इनको जो है इनको श्रेष्ठ कथाकार के रूप में जाना जाता है, उपन्यासकार के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन प्रथम श्रेणी में कथाकार के रूप में, क्योंकि इनकी लगभग 350 और 350 के बीच कहानियां हैं। जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी के लम्ही में हुआ था। कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 को हुआ था। ये भी याद करने का है। और ये जो याद करने का वो है, इनका मूल नाम धनपत राय था। पिता का नाम तो कम ही पूछते हैं। और 8 वर्ष के थे तब इनकी माता का देहांत हो गया था। इनके 8 वर्ष के बाद इनके पिता चल बसे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। अध्यापन कार्य किया शिक्षा विभाग में। अब यहाँ से फिर ये इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू हो जाता है। शिक्षा विभाग में अध्यापन का कार्य करते हुए इनकी पदोन्नति स्कूल इंस्पेक्टर के पद पर हुई। स्कूल इंस्पेक्टर से अभिप्राय क्या है? जो स्कूलों की जांच पड़ताल करते थे। एक स्कूल इंस्पेक्टर की पोस्ट अब तो डीओ ऑफिस के थ्रू जाते हैं, और पहले एक विशेष होते थे, अब भी कई तरह के लगा रखे, उनके नाम अलग अलग है। जो स्कूल का इंस्पेक्शन करते थे उन तक पहुंचे ये। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, इस कारण उनके असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और सरकारी नौकरी छोड़ दी। इनको लगा कि हम सरकार की नौकरी कर रहे हैं तो गुलामी कर रहे हैं। और पूरी तरह लेखन कार्य और देश की आज़ादी के लिए लोगों को जागरूक करने में जुट गए। इन्होंने कुछ फिल्मों की पटकथाएं भी लिखी है, लेकिन फिल्मी नगरी इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं आई, अच्छा नहीं लगा वो, इसलिए वो छोड़ के वापस बम्बई से वापस बनारस आ गए। इन्होंने हंस पत्रिकाएं हैं, मर्यादा, जागरण और माधुरी, ये 4 पत्रिकाएं हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका इन्होंने संपादन कार्य किया। कई बार एक पत्रिका पूछ लेते हैं, कोई और डाल देते हैं, और 3 ये पूछ लेते हैं इसका संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया, या एक ये डाल दी 3 और डाल दी, या पूछ लेते हैं कि इसका किसने, इसके संपादक का नाम बताइए। अलग अलग संपादक रहे हैं वैसे तो सारे, लेकिन एक पत्रिका का एक ही संपादक हो जरूरी नहीं होता, संपादक तो बदलते रहते हैं। तो प्रेमचंद जी ने हंस, मर्यादा, जागरण और माधुरी नामक पत्रिकाओं का संपादन किया है। और फिर बात आती है इनकी मृत्यु की। 8 अक्टूबर 1936 को हो गई। अब जन्म और मृत्यु आप कैसे याद करोगे? 1880 में जन्मे और 1936 में मृत्यु हो गई। जुलाई में जन्मे थे और अक्टूबर में मृत्यु हुई, तो आप 36 और 56 वर्ष की अवस्था में इस दुनिया से चले गए। जुलाई, अगस्त 1, सितंबर 2 और 8 दिन अक्टूबर के, यानी कि 2.5 महीने भी नहीं हुए थे इनके, 56 साल के हुए थे। 57वां साल इनका अभी शुरू ही हुआ था और इस प्रकार इनकी मृत्यु हो गई थी जल्दी ही। और लेकिन इन्होंने इतना कुछ लिखा है कि हमारा जो हिंदी साहित्य इनका हमेशा ऋणी रहेगा। तो चलिए जी, उसके बाद बात करते हैं अब इनकी रचनाओं की। प्रेमचंद जी के बारे में अक्सर ये पूछ लिया जाता है, इनकी जो रचनाएं हैं पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर हम बाद में बात करेंगे। और साहित्य जगत में इन्होंने नवाब राय के नाम से पदार्पण किया था, यानी कि उर्दू में लिखना शुरू किया था। किस नाम से? नवाब राय के नाम से। सन 1907 में प्रकाशित इनकी सोजे वतन नामक पुस्तक थी। सोजे वतन इनकी रचना थी जो उर्दू में लिखी थी इन्होंने, जो अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर ली थी, क्योंकि इसमें देशभक्ति की बातें थी, तो अंग्रेजों ने जब्त कर दी थी वो। भारत में इन्होंने प्रेमचंद, यानी कि हिंदी में जो है बाद में इन्होंने प्रेमचंद नाम लिखना शुरू किया। पहले ट्रेंड होता था, लेखक जो होते थे वो या कवि होते थे वो अपने नाम से नहीं लिखते थे, वो लिखने का नाम कोई और लेते थे और उस नाम से लिखते थे। इन्होंने हिंदी में लिखना आरंभ किया। इन्होंने अनेक उपन्यास, अनेक की बजाय हम 11.5 यानी कि 11 + 1 जो 12वां जो था वो अधूरा है। इनका मंगलसूत्र उपन्यास अधूरा रह गया। और प्रेमचंद जी के बारे में अगर पूछा जाता है सबसे ज़्यादा बात, पहले इनके उपन्यास देख लेते हैं, फिर मैं आपको अभी बताती हूँ क्या क्या। 11.5 उपन्यास लिखे, 300 से अधिक यानी कि 325 के करीब कहानियाँ लिखी, नाटक लिखे, निबंध लिखे। इनके प्रसिद्ध उपन्यास है निर्मला, प्रतिज्ञा, वरदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गबन और गोदान। इनके ये गोदान जो है इनका क्या है? प्रौढ़ उपन्यास है। प्रौढ़ मतलब परिपक्व उपन्यास है, बहुत अच्छी श्रेणी का उपन्यास है। और कहते हैं यदि मंगलसूत्र पूरा होता तो मंगलसूत्र की तो बात ही कुछ और होती, मंगलसूत्र तो इस तरह का उपन्यास था। तो इस प्रकार जो है इनके उपन्यास जो है वो धरातल पर खड़े हुए हैं, यथार्थ पर खड़े हुए हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों में क्या है? आम जीवन का वर्णन है, एक मध्यम वर्गीय परिवार का जीवन है, एक किसान का जीवन है, इस प्रकार का जीवन इनके उपन्यास में दिखाई देता है। ठीक है, तो उसके बाद देख लीजिए आगे क्या है।
1907 से 1900 ये आगे इनका फिर क्या है, इन्होंने कहानी साहित्य रचना काल सन 1907 से 1936 तक है, यानी कि 36 में तो मृत्यु हो गई थी इनकी, 1907 में इन्होंने लिखना शुरू हुआ था। काबा और करबला नामक एक नाटक भी लिखा उन्होंने, काबा और करबला। इनका जो पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न थी, उर्दू में थी, ये ध्यान रखना, उर्दू की पहली कहानी ये थी। और इनका पहला कहानी संग्रह था सप्त सरोज, और इनकी पहली हिंदी कहानी थी पंच परमेश्वर। क्या थी? पंच परमेश्वर, ध्यान रखनी है। उर्दू की दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, हिंदी की पंच परमेश्वर, और अगर कहानी संग्रह आता है तो सप्त सरोज। इसके पश्चात इनके जो अन्य कहानी संग्रह प्रकाशित हुए उनमें नवनिधि प्रेम, पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम दवदसी, प्रेम तीर्थ, प्रेम चतुर्थी, प्रेम प्रसन्न, प्रेम प्रतिमा, प्रेरणा, समाधि, प्रेम पंछी आदि प्रसिद्ध है। इनकी समस्त कहानियां किसमें है? मानसरोवर के 8 भागों में और गुप्त धन में संग्रहित है। यानी कि ये इस प्रकार इनकी कहानियां हैं जो मानसरोवर के 8 भागों में सारियों को संग्रहित किया गया है। अब देख लीजिए कि ये क्या है। इसके अलावा इनकी कहानी आपने कफन पढ़ी होगी। कफन इनकी बहुत ही प्रौढ़ कहानी है, अंतिम समय की कहानी है। और उसके बाद जो ना पूस की रात, बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा, दूध का दाम, ये सारी कहानियां जो है इस प्रकार की कहानी है। तीसरी किस्म, इन पे जो है ना बहुत कुछ पढ़ा है हमने पहले भी, और कई बार ये पूछ ली जाती है। तो जब 350 कहानियां, मैं ये तो नहीं कहूँगी आपको कि आप याद कर लो, लेकिन आप एक तो मानसरोवर के 8 भागों में संग्रहित ये याद रखो। एक जो ना इनकी मुख्य मुख्य जो कहानियां हैं, बूढ़ी काकी है, नमक का दरोगा है, दूध का दाम है, जो हमारे सिलेबस में अक्सर जिनको हम पढ़ते हैं वो आप जरूर याद रखो, क्योंकि अक्सर पूस की रात, कफन, उनमें से ही पूछ ली जाती है। पंच परमेश्वर, ये कहानियां जो है हमें अवश्य याद रखनी होगी। और इनके उपन्यास भी याद रखने होंगे हमें, कि इनका प्रथम उपन्यास कौन सा था और इनका अंतिम उपन्यास कौन सा था, ये भी याद होना चाहिए हमें। अब हम अंतिम उपन्यास की यदि बात करते हैं तो अंतिम उपन्यास की तो बात कर ली हमने, कौन सा था। अगर प्रौढ़ उपन्यास की बात आती है फिर तो था हमारा प्रौढ़ उपन्यास तो गोदान माना जाता है। और आरंभिक अगर उपन्यास इनका माना जाता है तो वो है सेवा सदन, इनका पहला उपन्यास था जो हिंदी में इन्होंने लिखा था। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखने की है यहाँ पे, कि ये पहले उर्दू में लिखते थे और इन्होंने उपन्यास भी उर्दू में लिखे थे। तो कुछ उपन्यास ऐसे थे जो इन्होंने उर्दू में और नाम से लिखे थे और फिर हिंदी में और नाम से लिखे थे। तो वो भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। अब हम यदि प्रेमचंद के उपन्यासों की बात करें तो उनका मैंने अभी अभी बताया आपको कि क्या है, हमारा जो पहला उपन्यास था इनका वो कौन सा था? सेवा सदन था। सेवा सदन उपन्यास इनका 1918 में प्रकाशित हुआ था। और इसका थोड़ा थोड़ा बता दूं आपको किस किस के जीवन पे आधारित था। वैसे इतना विस्तार पूर्वक मुझे नहीं पता स्टेट में आएगा या नहीं, आगे आपके स्क्रीनिंग में काम आएगा। सेवा सदन जो था वेश्याओं के जीवन पर इसका चित्रण था और ये हिंदी में लिखा हुआ पहला उपन्यास था। उसके बाद जो है इनका दूसरा उपन्यास आया वरदान। ये 2 सखियों की कहानी थी वरदान में। वरदान उपन्यास ये वाला जो है वो सेवा सदन 1918 में आया था, वरदान जो है 1921 में आया था। 2 सखियों की कहानी थी। उसके बाद प्रेम आश्रम आया। ये जो ना ग्रामीण जीवन का चित्रण है, इसमें वकील मुंशी के द्वारा जो है आक्रांत है और इस प्रकार एक सामान्य जीवन में जो है ना किस प्रकार लोगों को दुखी रहना पड़ता है और किस प्रकार जो है जो अधिकारी होते हैं उनके तलवे चाटने पड़ते हैं, इस प्रकार का था सेवा सदन प्रेम आश्रम जो 1922 में आया। उसके बाद आया फिर उससे पहले 1921 में वरदान आ गया था, 22 में प्रेम आश्रम आया और फिर आया हमारा रंगभूमि। रंगभूमि सामाजिक राजनीतिक समस्याओं पर आधारित एक उपन्यास था रंगभूमि, इसमें ये दे रखा है आपका। उसके बाद फिर आया इनका 1926 में आया कायाकल्प। कायाकल्प उपन्यास, इसमें गबन तो है, कायाकल्प इसमें नहीं है। कायाकल्प जो उपन्यास था वो क्या था, वो सांप्रदायिक सामाजिक राजनीतिक समस्याओं पर और पुनर्जन्म की कहानी को लेके कुछ इस प्रकार लिखा गया था। फिर आया इनका निर्मला उपन्यास जो हमारे सिलेबस में पहले था, अब तो मुझे पता नहीं है या नहीं। निर्मला एक नारी जीवन पर आधारित है। एक व्यक्ति के साथ किस प्रकार एक अच्छी लड़की है, छोटी उम्र की है, उसका ब्याह होता है, उसके 3 बच्चे हैं, 3 बेटे, वो उसके ही हम उम्र है और इस प्रकार का उपन्यास था। विदुर विवाह के दुष्परिणाम और दहेज प्रथा पर आधारित है। भाई दहेज देना था इसकी माँ को, इसीलिए उसने बुड्ढे की अपनी छोरी ब्याह दी थी। उसके बाद अगला उपन्यास आया हमारा 1929 में
और उसका नाम था प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा उपन्यास जो था वो प्रेम साधना और कर्तव्य का समन्वय था ये। उसके बाद अगला उपन्यास आया गबन। गबन उपन्यास जो था इनका, वो किससे प्रभावित था? वो था ऐसी औरत की कहानी है जो आभूषणों के लिए अपने पति को बाध्य करती है, गहनों के प्रति उसका आकर्षण है और उसका पति अपने ऑफिस में गबन कर लेता है। तो ये उसके जालप्पा जैसे कुछ इस तरह के कुछ पात्र थे उसके। और गोदान फिर आया इनका कर्म भूमि उपन्यास जो राजनीतिक आंदोलनों से प्रभावित था। और उसके बाद 1935 में आया गोदान। अब गोदान जो था वो कब आया? 1935 में आया है, ये ध्यान रखना है आपको। 1935 में आए गोदान को एक प्रौढ़ उपन्यास की और अमर कलाकृति की संज्ञा दी गई है। बहुत अच्छा ही उपन्यास है जिसके गोबर, हीरा, धनिया, जुनिया जैसे पात्र है। और उसमें जो है एक वर्ग विषमता का चित्रण बड़े सुंदर ढंग से किया गया है। उच्च वर्ग के लोग और सामान्य वर्ग के लोग, एक किसान और एक ब्राह्मण जो है वो धर्म को मानने वाले, किस प्रकार उसको बाध्य करते हैं गौदान के लिए, और अपनी गांव उसकी कैसे चली जाती है, इस प्रकार का कुछ जिक्र है इसमें। उसके बाद फिर 1936 में आया इनका मंगलसूत्र, लेकिन मंगलसूत्र पूरा ही नहीं हो चुका और 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी प्रेमचंद जी की। तो इस प्रकार जो है क्या हुआ, ये इनके उपन्यास 11.5 रह गए, यानी कि 12वां पूरा नहीं हो पाया। तो देखिए ये थी हमारे कुछ इनके प्रेमचंद जी के बारे में। और प्रेमचंद जी के बारे में तो जितनी हम बात करें, 1936 में जो है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी और उसका इन्होंने अध्यक्षता की थी 1936 में। 1935 में इंग्लैंड में स्थापना हुई थी, ये मैंने पहले ही बता रखी है आपको। और 1936 में जो इन्होंने स्थापित किया था, अध्यक्षता की थी उसकी, प्रगतिशील लेखक संघ की। तो इनका पूरा जीवन जो है लेखन काल में और संघर्षों में बीता, किस प्रकार इन्होंने जीवन व्यतीत किया है मैंने थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा पढ़ा है। रचनाएं इनकी मुख्य मुख्य मैंने बता दी है आपको, कौन कौन सी कैसे कैसे याद करनी है। उसके बाद अगला देख लीजिए, ये मैंने आपको पहला और बाद में बताया, कई बार जो ना आरोही या अवरोही क्रम में रखने आ जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना, इसलिए हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं।